ओम शांति। ज़िंदगी में हमने बहुत सी फूलों की मालाएं देखी हैं, मोतियों की मालाएं भी देखी हैं, पर राजयोग की इस कड़ी में हम गुणों की माला की चर्चा कर रहे हैं। हर एक गुण अपने आप में एक शक्तिशाली गुण है। हर गुण में शक्ति समाई है, पर शक्ति तब आती है जब उस गुण को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। वो गुणों के स्वरूप बन जाते हैं। तो जैसे वो गुण शक्ति का रूप धारण कर लेता है। आज इसी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे सहयोग के गुण के बारे में। जब सहयोग शब्द को सुनते हैं तो एक मानव श्रृंखला, एक आगे बढ़ाया हुआ हाथ, वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है। सहयोग की भुजाएं दिखाने लगती हैं और कई गीत की लाइन भी हम सुनते हैं, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ऐसे ये लाइन भी सुनते हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। एक व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, पर जब उस व्यक्ति को औरों का सहयोग मिल जाता तो वो दुनिया को भी बदलने की ताकत रखता है। हम जिंदगी में बहुतों के सहयोगी बन सकते हैं। सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात जिस व्यक्ति को जिस समय जिस सहयोग की आवश्यकता है वो मदद उसको करना। हम कई प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। तन से भी सहयोग दे सकते हैं, मन से भी दे सकते हैं, धन से भी मददगार बन सकते हैं, जन से भी मददगार बन सकते हैं, समय से भी हम औरों को सहयोग दे सकते हैं। तन से सहयोग देना अर्थात कि किसी व्यक्ति के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, किसी से मिलना पड़े, कोई बोझ उठाना पड़े, जो मेरे तन की ताकत है, जितना मैं इस फिजिकल, इस बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा उसको सहयोग दे सकूं। मन से सहयोग देना अर्थात कि आज कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी परिस्थिति के कारण या अपने ही कारण उदास है, हताश है, निराश है, ऐसे व्यक्ति जिसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उसको अपने श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों के माध्यम से उसमें ताकत भरना। आज अगर हम हिम्मत के, साहस के दो शब्द भी किसी को बोलते हैं तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ने लगती है। वो मेरा सहयोग, दो शब्दों का सहयोग उसके मनोबल को ऊंचा उठा देता है।
तो ऐसे निरुत्साहित को, हताश को अपने संकल्प से, अपने बोल से उसके मन में ताकत भरना, ये भी तो बहुत बड़ा सहयोग है। धन से सहयोग देना, जितनी मेरी क्षमता है, जो मैं धन से सामने वाले की ज़रूरत को पूरी कर सकूं, वो सहयोग भी मैं उसको दूं। समय के सदुपयोग को भी हम कर सकते हैं। आज मेरे कार्य करने के अलावा अगर मेरे पास वक्त है और वो समय अगर मैं इधर उधर की बातों में गुजारता हूँ, उसकी बजाय वो समय मैं औरों की हेल्प करता हूँ, तो समय से सामने वाले को सहयोग देना होता है। किसी ने बहुत सुंदर बात की है कि हैंडसम वो कि जिसका हैंड सदा औरों की मदद के लिए तैयार रहता हो, वो है हैंडसम। बहुत बार तो ऐसे भी हम सुनते आए हैं, डूबते को तिनके का सहारा, कि एक छोटे से तिनके ने डूबने वाले को भी, मरने वाले को भी बचा लिया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, आपने शायद पहले कभी सुनी भी हो, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मेरे थोड़े से सहयोग से क्या होगा, लेकिन इस कहानी से आपको समझ में आएगा। एक बार एक जंगल में आग लगती है, और जहां आग लगती है उसके सामने कई प्रकार के लोग खड़े हुए होते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं, आग लग गई, आग लग गई, तमाशा देख रहे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये चर्चा कर रहे थे, अरे आग लग गई है, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर कर कुछ नहीं रहे थे। और इतनी देर में आसमान से एक चिड़िया, एक छोटा सा पंछी गुजरता है, और वो जंगल में लगी हुई आग को जब देखती है तो वो नदी में से जाकर अपनी चोंच में एक बूंद भर के लाती है और उसके ऊपर ड्रॉप डालती है, फिर जाती है नदी में से चोंच में बूंद भर के लाती है, ड्रॉप डालती है। वो बार बार ये परिश्रम करती है, बूंद पानी का लाना, अग्नि के ऊपर डालना। तो जो तमाशा देखने वाले लोग थे, वो उस पंछी पर, उस चिड़िया के ऊपर भी हंसने लगे। अरे क्या चिड़िया, तुझे लगता है तेरे चोंच की बूंद बूंद से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि मेरी बूंद से आग बुझ नहीं सकती है, लेकिन एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये बात लिखी जाएगी कि जंगल में आग लगी थी और चिड़िया ने अपनी चोंच की एक बूंद का सहयोग देकर के उस आग को बुझाने का प्रयास किया, मेहनत की। हालांकि इतनी देर में फरिश्ता उस चिड़िया की मेहनत को देखता है, उसे तरस आ जाता है और वो आसमान से बारिश करता है। इतनी बारिश होती है कि आग बुझ जाती है। कहने का भाव कि कई बार हम सोचते हैं क्या मेरे एक के थोड़े से सहयोग से क्या दुनिया बदल जाएगी? पर यह बात बहुत ध्यान से समझने की है कि मेरे एक के थोड़े से सहयोग से भले दुनिया नहीं बदलेगी, पर जिसको मैंने सहयोग दिया
उसकी दुनिया तो बदल जाएगी, उसकी जिंदगी तो बदल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट के सहयोग से मकान खड़ा होता है, श्वासों के सहयोग से ये जीवन चलता है और एक एक मनुष्य के सहयोग से ये जहान बनता है। हम सब इस विश्व की एक इकाई है, हम सब से मिलकर के दुनिया बनी है और इसीलिए हम एक दो को सहयोग दिए बिना और एक दूसरे को सहयोग लिए बिना रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हम औरों को सहयोग देते हैं उतना हम औरों के करीब आते हैं, उतना अपनापन महसूस होता है। सहयोग देने से दूरियां मिट जाती हैं, नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। या तो मैं कहूँ कि ये हमारा शरीर भी आज अगर इसको इंद्रियों का सहयोग ना हो, श्वासों का सहयोग ना हो, तो ये शरीर भी हमारा नहीं चल सकता है। तो एक देश को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए, एक फैक्ट्री को, कारखाने को, किसी भी चीज़ को चलाना वो अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। बहुतों के सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होता है। श्वासों के सहयोग बिना एक मिनट भी हम चल नहीं सकते, ये तन माटी में मिल जाएगा। तो जितना हम औरों को सहयोग देते हैं उतनी खुशी मिलती है, और जिसको सहयोग मिलता है उसका आत्मबल बढ़ता है। हम जब किसी को सहयोग देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, चलो मैं किसी के काम तो आया, खुशी मिलती है। और जिनको सहयोग मिलता है उसका आत्मबल बढ़ता है। पर सबसे बड़ी बात यह है समय पर सहयोग देना। जब ज़रूरत है सामने वाले को तब मैं उसके काम आऊं तो मैं किसी काम का हूं। समय निकल जाने के बाद तो अगर 1000 भी इकट्ठे हो जाएं तो उस मदद की कोई वैल्यू नहीं। सहयोग की कीमत तब है जब समय पर हम सामने वाले को मदद दे सकें। और इसीलिए सहयोग कौन दे सकता है कि जिसके अंदर उदार दिल हो, जिसका विशाल दिल हो, वो मदद कर सकता है। जिसके अंदर रहम की भावना हो, जिसके अंदर शुभ भावना हो, वो मदद कर सकता है। क्योंकि मेरे पास है बहुत कुछ, पर अगर मेरे दिल में विशालता नहीं, मेरे दिल में उदारता नहीं, तो मैं अपने कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकता, मैं किसी के काम भी नहीं आ सकता। मेरे पास अच्छा तन भी है, अच्छा मन भी है, अच्छा धन भी है, मेरे पास समय भी है, लेकिन अगर मेरे दिल में वो प्रेरणा ही नहीं है, मेरे दिल में वो उदारता ही नहीं है, तो मैं कैसे किसी की मदद करूँगा। दिल में विशालता चाहिए। दूसरा, रहम भाव चाहिए। रहम भाव और शुभ भाव दोनों की ज़रूरत है। जहाँ अपने से कमज़ोर कोई होता है वहाँ अंदर रहम पैदा होता है।
बेचारे को मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो अपने से जो कमज़ोर होता है उसके प्रति रहम पैदा होता है। लेकिन शुभ भाव हम कहाँ रखते हैं कि आज कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है, एक बहुत अच्छी मंजिल पर पहुंच रहा है, सफलता के शिखर पर पहुंच रहा है, और वहाँ अगर मेरी शुभ भावना है, गिराने की नहीं पर उसको आगे बढ़ाने की, वहाँ अगर मेरा शुभ भाव है कि व्यक्ति अगर सफलता के शिखर पर चढ़ रहा है तो वहाँ उस व्यक्ति को जो मैं सहयोग दे सकूँ, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकूँ ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, वहाँ मुझे शुभ भाव रखने की ज़रूरत होती है। तो जब अपनापन होता है तभी कुछ कर पाते हैं। ये भावना तभी जागृत होती है करने की। और जब हम किसी के सहयोगी बनते हैं तो पहली बात, हमारा खुशी का खजाना बढ़ जाता है ना। वाह भगवान, आपने मुझे किसी के मदद करने योग्य बनाया। मेरे दुआओं का खाता जमा हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी की मदद करो तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारा एहसान मत हो जाता है। तो दिल से उसको दुआएं निकलेगी। अगर मैंने समय पर किसी को मदद की तो मैंने जैसे अपने लिए दुआओं का खाता जमा कर दिया। जितना हम किसी को मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तो हम अपनी भी चिंताओं को, अपने ही दर्द को, अपने ही दुख को भी भूल जाते हैं। क्योंकि अकेला मेरे पास समय है, पर अकेले बैठे बैठे मैं अपना ही सोचता रहूं तो मैं ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन वो समय में जब औरों की मदद के लिए लगा देता हूँ तो मैं अपनी चिंता को भी भूल जाता हूँ। और जब मैं मदद करता हूँ तो उसके दिल से आशीर्वाद निकलती है, तो मेरा समय भी सफल होता, मुझे दुआएं भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलती है, मेरा खुशी का खजाना भी बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी को मदद करने में एक कदम भी हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। और जब एक व्यक्ति अगर किसी को मदद करने लगता है तो ऑटोमेटिक औरों के अंदर भी ये भावना जागृत होने लगती है। मुझे याद है, एक छोटा सा सीन में देख रही थी कि एक बहुत बड़ा पेड़, उसका तना ऐसा वो रास्ते में अटका हुआ था कि उस जाड़े से तने के अटके हुए होने के कारण कोई वाहन आ जा नहीं पा रहे थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन एक स्कूल की बस में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, एक बच्चे के अंदर उसको देख कर के प्रेरणा आई कि मैं इस तने को खिसकाऊं, हटाऊं। और वो बच्चा स्कूल की बस से उतरता है और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस जाड़े से तने को हटाने की कोशिश करता है। वो अपना एक हाथ लगाता है, और जैसे वो बच्चा अपना एक हाथ लगाता है, जो आसपास खड़े हुए लोग थे उन सब के मन में भी आया, चलो हम भी मदद करें, चलो हम भी मदद करें। और इतने सारे लोग मिल गए और सब ने मिलकर के उस तने को वहाँ से हटा दिया और सब के लिए वो रास्ता खुल गया। तो किसी एक को तो हिम्मत का कदम बढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा भी कहता है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मदद की 1000 भुजाएं मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। हम भी
एक संकल्प अगर किसी के लिए उठाते हैं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, एक कदम मैं किसी के लिए उठाता हूं, तो परमात्मा का सहयोग, अनेक आत्माओं का सहयोग हमको आसानी से मिल जाता है। और इसीलिए तो कहा है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। आज अगर हम इस संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने सुंदर सुंदर विचारों का, श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग इस विश्व को देना है। हाथों का सहयोग, धन का सहयोग वो तो ठीक है, वो सारी दुनिया एक दूसरे को दे सकती है, लेकिन आज अगर इस दुनिया को मुझे बदलना है, एक सुखमय संसार बनाना है, तो परमात्मा को हम सब आत्माओं से कौन से सहयोग की आवश्यकता है। जहाँ हम सब मिलकर के अपना एक एक शुभ संकल्प इस दुनिया के लिए क्रिएट करते हैं, तो हमारे परिवर्तन से ये सारा विश्व भी एक दिन परिवर्तन हो जाएगा। तो सहयोग गुण के साथ साथ एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। ओम शांति। से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को, बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालों जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग मेरे योग का प्रमाण है। सहयोगी बनना एक योगी की पहचान है। परमात्मा ने मुझे जीवन रूपी सौगात दी है। जीवन में प्राप्त खजानों से
औरों को सुख देना, यही सच्चा सहयोग है। समय मेरे जीवन का एक अनमोल खजाना है। मैं अपने समय के साथ उदार हूँ। अपनी विशेषताओं को सभी के हित में लगाने के नित नए तरीके ढूंढ रही हूँ। मैं मदद करने के लिए तत्पर हूँ और मदद पाने के लिए तैयार भी। मैं अपने रिश्तों में, व्यवहार में स्नेह और सहयोग की भावनाओं को प्राथमिकता देती हूँ। मैं स्नेह से संपन्न हूँ। उदारता मेरे व्यक्तित्व की शोभा है। मैं समर्थ हूँ। मदद देने के काबिल हूँ। इस पल में स्नेह के सागर परमात्मा से बुद्धि की तार जोड़कर मैं रूहानी स्नेह के प्रकंपन फैला रही हूँ। स्नेह पा रही हूँ और ये स्नेह के प्रकंपन चाहूं ओर फैला रही हूँ। कोई सीमा मुझे रोक नहीं सकती। कोई सरहद मुझे बांध नहीं सकती। कोई सीमित सोच मुझे पकड़ नहीं सकती। अतीत की कोई स्मृति या भविष्य की कोई चिंता मेरे वर्तमान को स्पर्श नहीं कर सकती। सहयोग देने में और सहयोग लेने में मैं आजाद हूँ, मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ। रोशनी और अंधियारा, सर्दी और गर्मी अपने अपने समय पर जीवन बगिया के स्वस्थ विकास में मेरे सहायक हैं। हर प्रसंग के अनुक्रम में यथार्थता है। मैं समय के प्रवाह को साथ देती हूँ। जीवन की विभिन्न ऊर्जाओं को सुसंगत बनाने में ये सहयोग देती हूँ। इसी खिदमत से समय की मदद
और खुदा की रहमत प्राप्त करती हूँ। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने